guys, guess what? Who is back again? Me, of course. मैं बिल्कुल एकदम टिपिकल यूट्यूबर की तरह ये सब में क्या कर रही हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जब मैं 14-15 साल की थी ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब कंज्यूम करती थी। तो तब ज़्यादा ना फॉरेन क्रिएटर्स होते थे, तो दे वर लाइक ओके गाइस, हनी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मेरा यूट्यूबर बनने का क्रेज वहीं से स्टार्ट हुआ था, और इसीलिए कुछ कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं। अभी ना मैंने ट्राइपॉड का जुगाड़ करने के लिए यहाँ पे रेलिंग होती है ना, रेलिंग छज्जे की, उस पे हेडबैंड की हेल्प से लगा रखा है। सो यू गेट इट, ओके। इसीलिए मुझे दिख नहीं रहा कि मैं कैसे दिख रही हूँ। फ्रंट कैमरे से इसलिए बनाती हूँ, बैक कैमरे का बच्चों ने कचूमत कर रखा है। ओके, एनीवेज, तो मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि अभी मैं शादी में गई हुई थी, और मेरे पास काफ़ी सारा कंटेंट इकट्ठा है। मतलब रॉ क्लिप्स है, मैंने बस एक साथ मर्ज करके रख दिया है। 7-8 व्लॉग, अगर बहुत ज़्यादा कटाई छटाई हुई तो 6-7 व्लॉग तो फिर भी बन जाएंगे। मेरी आवाज़ पे बच जाना, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। तरह तरह का पानी पी पी के, कभी सर्दी कभी गर्मी, इसलिए गला ख़राब हो गया। स्पेशली ये ट्रेन में ख़राब हुआ, इससे पहले तो ख़राब नहीं था। तो हाँ, तो अभी बहुत सारे व्लॉग रह रहे हैं एडिट करने को, बनाने को। और ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल सुबह ही आ गई थी 7 बजे। कल पूरा दिन मैं सुस्ताई हूँ, आज भी मैं उठ के सुस्ता ही रही हूँ। तो पता नहीं क्यों, मतलब मैं बैठ रही हूँ ना एडिटिंग करने, तो फिर वो अंदर से ही आ रहा है। फिर अब मैं कुछ भी एडिट करके नहीं डालना चाहती। वैसे तो कुछ भी ही व्लॉग में एक्चुअली मैं कम दिख रही हूँ, रिकॉर्डिंग ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि कभी फ़ोन बैटरी नहीं हो रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी फ़ोन मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि लहंगा पहन के सारी चीज़ें लेके फिर फ़ोन कौन कैरी करेगा। कभी किसी भाई को रखने के लिए दे दिया, फिर वो कहीं और चला गया। तो क्लिप्स ना टुकड़ों टुकड़ों में शूट हुई है, और कुछ मैंने बाकियों से ली है, कुछ मेरी खुद की बनाई हुई है। तो काफ़ी कुछ मेस्ड अप हुआ पड़ा है। मुझे तो क्रोनोलॉजी ही समझ नहीं आ रही, क्योंकि 10 दिन के हम लोग गए थे, और इतनी जल्दी इवेंट्स हुए थे। कभी कुछ एक दिन में 3 चीज़ें हो रही है, 4 चीज़ें हो रही है, फटाफट चेंज करो फिर जाओ। मैं शूट करना भूल ही जा रही थी, और कई बार मेरा मन भी नहीं था, पर फिर भी मैंने शूट किया, क्योंकि फिर कंटेक्स्ट नहीं समझ में आता। क्योंकि अभी भी मुझे बीच बीच में बोलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए, वरना आपको लगेगा अरे अभी कुछ हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है, अभी कुछ होने लगा, फिर कुछ होने लगा। पर अब मैंने ब्लॉग बनाया है, तो सोचिए अपलोड ही कर दूं। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा हमेशा स्टोरेज का इशू रहता है। इस बार शादी के टाइम तो नहीं हुआ, पर मुझे इतना पता है कि नहीं, कि जब मैं एडिट करके फाइल एक्सपोर्ट कर रही होंगी, तब कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी स्टोरेज से रिलेटेड। चलो वो देख लेंगे, हमेशा से जैसे देखते आ रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर की करके हो जाएगा थोड़ा सा। पर मैं इतनी ज़्यादा अपने वालों को कम क्यों करूँ, क्योंकि मैंने कॉम से कम नहीं किया ना, तो मुझे ऐसे हाथों से करना पड़ रहा है। और ये मैंने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा लॉस मार लिया है, क्योंकि यार फिर बोलते हैं लड़की कुछ एफर्ट नहीं करती है, ऐसे गंदा सा मुँह लेके आ जाती है। देखो कपड़े चेंज तो किए नहीं, तो कुछ तो थोड़ा बहुत घरेलू जूड़े में थी, तो बाल खुल गया। इस वीडियो का पूरा मोटिव यही है कि मैं आपको ओवरऑल बता सकूं कि क्या क्या हुआ। और हाँ, एक और चीज़, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब 1 महीना लगा लो, 1 महीना हो ही गया होगा, शायद 3 हफ्ते हो गए शायद, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने सारे ब्लॉग के एंड में लिखती हूँ MP 1 2 3 4, क्योंकि वो मेरे नेम का इनिशियल है, ठीक है। तो मैंने एक ये जो मेरा लास्ट व्लॉग है स्पीकिंग पंजाबी चैलेंज वाला, ठीक है, तो ये मैंने स्टोरी पे लगाया था, इंस्टाग्राम स्टोरी पे। और वहाँ पे मैंने ऐसे किया था, क्योंकि MP उस पर लिखा हुआ आ रहा था। तो देर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उसका फ्रेंड, ठीक है। सो ही टेक्सटेड मी कि अरे तुम MP आए हो। मैंने कहा मैं बोला क्यों MP आने लगी, मतलब मैं कहीं भी किसी स्टेट का सोचती MP क्यों सोचूंगी मैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्यों आने लगी है, तो कह रहे कि ब्लॉग में ऐसा लिखा। मैंने कहा अरे वो मेरे नेम का इनिशियल है, मानसी पांडे, इसलिए। और मुश्किल से 1-2 हफ्ता गुजरा होगा, मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ जाने का, पर गेस व्हाट, मैं गई वहाँ पे 4 दिनों के लिए, एंड दैट टू फॉर अ वेडिंग। आई मीन दिस इज क्रेजी, दैट इज क्रेजी, लिटरली क्रेजी। सच्ची मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। अब आई डोंट नो आप लोगों को देख के ब्लॉग कितना मज़ा आएगा। और मैंने
बहुत सारे फन पार्ट है जो रिकॉर्ड ही नहीं किए, वो ऐसे ही मतलब मूवमेंट में ऐसा होता रहता है ना, होता रहता है, तो वो ऐसे ही हो गया। फिर बाद में फोन लेके आओ तब तक वो मूवमेंट चला गया होता है, वो आप उसे रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो जितने कुछ मैंने रिक्रिएट किया है उसमें भी इंटरेस्टिंग है, मतलब आप लोग देखोगे तो आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और बहुत कुछ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो तो फिर अब वो मेरे मन में है, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने लायक थी नहीं। मतलब करते तो ठीक था, पर फिर मतलब फिर धागे खुल जाते ना, छोड़ो। तो ऐसा कुछ है, और व्लॉग्स आ जाएंगे, देख लेना आप। मतलब मुझे, मैं थोड़ा सुस्ता के एडिटिंग करूँगी, क्योंकि भाई मैं थक गई हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतने दिनों से मैं बस चीज़ें हो ही जा रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है लैब्स में मतलब ऐसे ज़िंदगी यूँ निकल गई है। और मतलब मुझे अभी प्रोसेस करने में थोड़ा वो लगेगा, बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, और मतलब वो रिकॉर्ड नहीं की। शायद मैं वीडियो में कहीं लिख दूँ या फिर वैसे वॉइस ओवर में बता दूँ। बड़ा 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 मज़ा आया है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया है। तो फिर से स्टोरेज का नोटिफिकेशन आई है, वेट लेट मी सी। तो पता है क्या, मैंने कुछ सोच के ये वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था कि मैं क्या बताऊंगी, और मैं जो बताने चाहती थी, जो मैं बोलने वाली थी, वो छोड़ के मैं सब कुछ बोल रही हूँ। और मैं क्या बोलने वाली थी वो अब मुझे याद ही नहीं है कि मैं क्या बोलना चाहती थी। एनीवेज, हाँ मैं ये बता रही हूँ ना। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने एग्जैक्ट बात नहीं बता पाती, मतलब अभी नहीं बता पाऊंगी, बाद में क्या पता कुछ 8-10 व्लॉग्स के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद मैं आप लोगों को बताने की कंडीशन में हूँ, तो मैं बताती हूँ। 2023 के एंड में, लाइक दिसंबर में, मोस्ट प्रोबेबली 6 दिसंबर को, हाँ मैंने कुछ लिखा था। मतलब आई रियली वांटेड कि वो ऐसा हो जाए एट पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि हो जाए मेरी डायरी में, जैसे मैं लिखती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा जब तक मेरे अंदर से एक्सट्रीम फीलिंग्स नहीं होती ना, तो मैं उतना ज़्यादा, मतलब पहले लिखा करती थी, अब उतना ज़्यादा नहीं लिखती। तो मैंने कुछ लिखा था, ठीक है, 6 तारीख को लिखा था, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख को वो चीज़ हो गई, मतलब विद इन 5 डेज। और ऐसा ये नहीं होता कि हमेशा मैं कुछ लिखूँ और हमेशा ही कुछ हो जाए, वो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कुछ अच्छी चीज़ थी, तो मतलब ठीक है, अच्छा था। देन उसके बाद से मैं इस साल की जो 2025 की मैं डायरी बनाई थी, तो मैंने उसमें सोचा था कि फर्स्ट पेज मैं विजन बोर्ड का रख लेती हूँ। वैसे ही मेरे को कोई बोर्ड टांगना नहीं, मेरे को कोई ढिंडोरा नहीं पीटना है, जब हो जाएंगी तब की तब देखेंगे। तो अभी के लिए मैंने ऐसे बनाया था। फिर मैंने सोचा कि आज तक मैं ना, मतलब जब मैं छोटी थी मैं देखती थी कि बड़े बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, बड़े मेरे भाई बहन और या फिर दोस्त लोग, है ना। और अब जब मैं बड़ी हो गई मैं देखती हूँ छोटे बच्चे घूम रहे हैं, तो मतलब मैं कौन सी उसमें पैदा हुई हूँ। तो मुझे था कि इस बार अब तो इतनी बड़ी तो मैं हो गई हूँ, मैं कहीं घूम लूँ, वैसे ऐसे मुझे लगता है। मेरे पेरेंट्स को नहीं लगता है कि मैं घूमने लायक हूँ, ठीक है। सो व्हाटएवर। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा तो कुछ रखती हूँ कि मैं कहीं घूमूंगी। वैसे भी रिलेटिव्स डिफरेंट स्टेट्स में रहते, तो कहीं कुछ ऐसा क्या पता कुछ हो जाए। मैंने ज़्यादा दूर का कुछ सोचा नहीं था, तो मैंने सोचा मथुरा वृंदावन कर लेते हैं ना, भक्ति वाली यात्रा, मतलब ऐसी कुछ मेरा हो जाए। तो मैंने ऐसे सोच के लिखा था, मतलब मैंने लिखा था कि ऐसा कोई दूसरे स्टेट में कहीं मेरा जाना हो जाए। और एकदम सडन एक दिन पहले ऐसा कुछ हो गया और हम लोग को भोपाल जाना पड़ा, और मतलब मज़ा ही मज़ा, मज़े ही मज़े आ गए मुझे। तो बहुत कुछ हुआ मेरे साथ जो कि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं कैमरे पे बता सकती हूँ, और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं कैमरे पे नहीं बता सकती। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसा वैसा नहीं, वैसे वैसे नहीं है, मतलब अच्छी चीज़ है। तो थोड़ा मतलब ऐसे रखना पड़ता है ना, टच वुड, मतलब थोड़ा तो समझो। तो वैसी भी चीज़ें हुई है, और मतलब 4 दिन के लिए थी मैं वहाँ पे, पर भाई मज़ा ही मज़ा, मतलब मुझे लाइफ टाइम याद है। एक तो ऐसा होता है ना, शादी ब्याह में कजन्स मिलते हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा होना ज़रूरी होता है कि वो 3-4 साल या नेक्स्ट शादी तक ऐसा कुछ काम चल जाए अपना। तो इस बार भी ऐसी बहुत सारी मस्तियाँ की हैं। कुछ आप लोगों को देखने को मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, जैसे मैंने कहा कि मैं भूल जा रही थी या फिर वो मोमेंट निकल जा रहा था मेरे कैमरे लाने तक। तो हाँ, मतलब मज़े तो हमने किए, बहुत मज़े हैं। और मतलब मेरे को वो वाली बात नहीं याद है, मेरे को कुछ और ऐसा याद आ रहा है, तो ठीक है मैं वो आप लोगों को वो बता देती हूँ। सो देयर इज दिस कज़न ऑफ माइन और मैं, हम लोग कुछ मतलब ऐसा तो कुछ टॉप सीक्रेट वाली बातें कर रहे थे, ठीक है। देयर इज अनदर कज़न ऑफ माइन जो कि वहाँ पे सो रहे थे, ठीक है, साइड में। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि कहीं ये सारी एक्टिंग तो नहीं करी, बस उनको पता चल जाता तो भी कोई बात नहीं थी, पर मतलब ठीक है, ऐसे दीवारों के कान होते हैं, वैसे तो पूरा एक इंसान था तो उसके कान तो होंगे ही। तो फिर मैंने सोचा यार, जब हम एकदम नींद में होते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, तो ऑब्वियसली हम नहीं दिख सकते हैं।
पर जब हम नींद में होते हैं, वैसे नहीं कि आंखें बंद करके बस नहीं, जो सच में पर्टिकुलरली नींद में ही हो जाए तो कान तो खुले ही होते हैं। आई नो आई एम साउंडिंग स्टूपिड, पर कोई बात नहीं। मतलब ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो कि सोते वक्त हम देख तो मतलब ऑब्वियसली नहीं सकते हैं, पर हमें सुनाई क्यों नहीं देता? कोई सेंस है इस बात का? नहीं, पर क्या मुझे पूछना था? हाँ, पर मैंने पूछ लिया, तो आपको अगर पता हो तो बता देना। वैसे मैं कुछ भी सोचती रहती हूँ, अगर मैं सब कुछ बताने लगी तो भाई दिक्कत हो सकती है। मतलब दिक्कत इन द सेंस कि सोचने लोग ये सब क्या सोचती रहती है, ये कौन से पेपर में आने वाला, नहीं आने वाला, पर मेरा मन करता है जाने का। और इधर क्या, इसमें ऐसे क्या होता है, ऐसी कुछ चीजें हैं। ठीक है, मत जाना यार मेरे हुलिये पे, तो जाना ही मत। अब देखो इंडियन वेडिंग्स और क्या बोलते हैं, बॉडी पॉजिटिविटी का कोई दूर दूर तक नाता है नहीं, ये बात मैंने एक्सेप्ट करी। पर इस शादी में काफी कम लेवल पे हुआ ये, तो ये एक अच्छी बात थी, प्लस पॉइंट। मम्मी के यहाँ के रिलेटिव थोड़े सेंसिबल हैं, इस बात के लिए उनको मिलते हैं और पॉइंट्स +100। हाँ इतना ही, ज्यादा नहीं, पता चला आगे जाके नौका डुबा दें, ऐसा नहीं। कुछ भी बोलती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ। ओके, तो देखो मैं कुछ बोलना कुछ और चाहती हूँ, पर मैं बोल कुछ और देती हूँ। जो सोची समझी चीजें वो ना तो लाइफ में होती है, ना तो वो मेरी जुबान से निकलती है। क्या है, एक तो कोई बाल है जो मेरे ग्लॉस पे आ रहा है, मुझे दिक्कत दे रहा है। हाँ ठीक है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर क्या कह दूँ, चलो कह देती हूँ। तो देखो भाई, नर्क अगर आपको लगता होगा कि ऐसे कोई मतलब ऐसी किसी ने मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है, धरती पे है। बताती हूँ कैसे। जैसे मानो अभी हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, स्लीपर वाले डिब्बे में मतलब ऐसा हाल कर रखा था ना, जैसे जनरल वाला डब्बा भी नहीं हो कभी। ऐसी स्थिति में मतलब 8 जने की सीट होती है एक केबिन में, ठीक है, उसमें उसके ऊपर से 21 लोग, मतलब वो ऐसे ही विदाउट टिकट, मतलब जनरल वाला टिकट हो गया, इतने सारे लोग। मतलब सोच सकती हूँ मैं 12, 13, 14 घंटे तक मैं वॉशरूम नहीं गई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब तो मैं जाके रहूंगी। फिर मैं इतनी भीड़ चीरते हुए, मतलब 2 कैबिन के बाद ही वॉशरूम था, पर इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़। उसके बाद से मैं गई, और उसमें पता है वॉशरूम के अंदर तो अंदर तक लोग बैठे हुए हैं, मतलब 2-2, 3-3 लोग। अब फिर मुझे वैसे ही निराश होकर भीड़ चीरते वैसे आना पड़ा, और मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई, मेरा तो ब्लैडर फट रहा था। सोचो ऐसी टाइम पे अगर किसी लड़की को पीरियड्स हो रहे हो तो भैया वो तो डू एंड डाई सिचुएशन, वो तो मर ही जाएगी। मतलब हाइजीन की ऐसी की तैसी, बहुत बेकार चीज़ है नहीं। आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। मेरे को एनीवेयर डोर दो, जहाँ से गेट खोलो और जहाँ पहुँचना है वहाँ सीधा पहुँचो। ये थोड़ा ना बस के धक्के खाना आना, या ट्रेन में किच पिच, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं। किसी ने मुझसे पूछा नहीं, पर क्या मुझे बताना है? हाँ मुझे पता नहीं। और जैसे गाड़ियाँ होती है, कुछ तो ऐसा इनका ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है, लेदर की सीट, एसी ऑन, और उसके बाद से शीशे बंद। बाप रे, मैं ऐसे माहौल में बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकती। मैं तो ऐसे करते हुए ही जाती हूँ। मतलब अगर कोई बस से 30 मिनट का सफ़र है ना, तो हर 5 मिनट के बाद स्टॉप आए ना आए, उल्टी मुझे ज़रूर आ जानी है। एक बार तो क्या हुआ था, मैं से जा रही थी, ठीक है, सामने से, फिर बस वाले ऐसे रनिंग चलाते जाते, फिर एकदम से मैंने अपनी बहन को कहा रुक 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 रुक, कह रही क्या रुक रुक, नहीं कर रही, नहीं हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। और मैं सब लोग को ऐसे वैसे बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने हाथ हटाया तो हो जाएगा। फिर वो अंकल कह रहे हैं अरे स्टैंड नहीं आया, 5 मिनट और, अरे 5 मिनट 5 सेकंड में मेरा काम खराब हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि मेरी बस खराब कर दी। तो मैं ऐसे कुछ उल्टी स्टार्टर पैक लेके तो घूम नहीं रही हूँ ना कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ। तो फिर मैंने कहा रुको रुको भैया रुको, और मैं गेट पे जाके खड़ी हो गई, वो खोलने का नाम ही नहीं लिया बस वाला। फिर मैं ऐसे ऐसे गेट बजा, फिर आई डोंट नो कहाँ पर कहीं तो हम लोग रुक गए, वो कोई बस स्टॉप नहीं था, वो ऐसी झाड़ जंगल, मतलब ऐसी सुल्तान रास्ता था। उतरे, मैंने उल्टी की, मुझे रिलीफ मिला। फिर मैंने कहा चल बहन, कह रही क्या चल बहन, ये स्टॉप है क्या, ये कोई जगह है क्या, हम कहीं भी उतर जाएंगे, कहीं भी लेके चले जाएंगे। तो मैंने कहा चल वापस घर चल। तो कह रही यहाँ पे कौन सी गाड़ी है जो घर लेके जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया था उस दिन मुझे, बहुत बार उल्टियाँ हुई थी, आते वक्त भी जाते वक्त भी। और दिस ट्रैवल इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब ठीक है, जहाँ जाना है शांति से पहुँच जाओ। अगर ऑटो है बेस्ट, ट्रेन है खाली है बेस्ट, बाइक से हो बेस्ट। बाकी ये बस, एसी वाली कार और ये साइकिल यार,
दुनिया में जितनी साइकिल बनी बेस्ट चीज़ है। कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं, मस्त अपना ना पेट्रोल भरवाना ना कुछ, कहीं पे भी रोक सकते हैं, पतली गली से निकल जाती है भाई। साइकिल सही है बस, यही मुझे ठीक लगता है। सब लोग साइकिल चलाओ, और कहीं जाना है तो भाई ये ऐसे नहीं किया करो। बस से जाने लायक नहीं होते, बस अच्छी चीज़ नहीं होती। मतलब ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जा सकते हैं, पर जिन लोगों के लिए नहीं है उन लोगों के लिए नहीं है। मेट्रो बेस्ट, मेरी तरफ से मेट्रो को 100 में से 100। बस ये जनरल डब्बे में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब वैसे तो उसमें भी लेडीज़ वाले में भी दिक्कत होती है, स्लीपिंग में, पर हाँ ठीक है, ऐसे सांस लेके इंसान जिंदा पहुंच सकता है। सही से जा रहा है, सही से वापस आ सकता है, बिना चक्कर वक्कर खाए, बिना ट्रैफिक लगे। मतलब ठीक, मुझे ठीक लगती है। हाँ, मैंने जनवरी से मतलब बिल्कुल मार्च फरवरी तक, जनवरी फरवरी 2 महीने से बिल्कुल अच्छी स्ट्रीक बना रखी थी कि मैं हेल्दी खा रही थी, मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मैं टाइम से उठ रही थी, मैं टाइम से सो रही थी, मेरा क्या है, डिजिटल वेलबींग बिल्कुल सही चल रहा था, मस्त एकदम बिल्कुल। स्क्रीन आवर्स बिल्कुल ही कम थे, स्क्रीन टाइम। और गांव से आने के बाद मैंने सब अपनी ऐसी तैसी कर ली है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अपना रूटीन फॉलो करने लगे हो तो एटीट्यूड, हाँ डाइटिंग पे ज़्यादा नहीं खाएगी, इसको जर्म्स लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ माहौल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा भाई जैसा देश वैसा भेज, थोड़ा वैसे बन के रहो। फिर अपने आके कंटिन्यू करेंगे। और अब देखो कल का दिन निकल गया, आज का दिन भी निकल ही गया है, ऑलमोस्ट शाम होने वाली है। अब मैं सोच रही हूँ कल से लेट्स सी हो पाता है कि नहीं, पर ऐसे मैं टालूंगी नहीं। यू हैव टू बी स्ट्रांग मानसी, मतलब बिल्कुल मेरी 2 महीने की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। मार्च तो ये निकल ही जाएगा, फिर मैं उधर से ही आ जाऊंगी जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। नहीं, मेरा विंटर आंक अच्छा गया था, ये लास्ट वाला 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के। वहाँ से मैंने थोड़ा मोमेंटम सेट किया था जनवरी फरवरी, और इस 10 दिन के चक्कर में अपना मोमेंटम खराब नहीं करूंगी। हाँ, हालांकि एकदम से कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेगा मेरे अंदर, पर धीरे धीरे करके, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ठीक है, मेरे पे कुछ हो जाएगा। और ये लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरा मून फेस क्यों। मून इसलिए नहीं क्योंकि मैं सुंदर हूँ, मेरे चेहरे पे दाग है, इसलिए नहीं। मून फेस है हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण आपका मुंह ऐसे पफी सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई हम लोग इतने स्वस्थ है ना कि ऐसा कुछ होता रहता है। अक्सर लोग मेरे लुक्स को लेके क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अरे एल्बो में ऐसे ये क्यों है, क्योंकि इतना फ्री आ रहा है ना कोजिक एसिड की, मैंने सब लगा खत्म कर दिया, इसलिए। ये पिंपल्स क्यों हैं? अरे आपको नहीं पता क्या कि क्यों होते हैं? कैसी बात करते हैं आप? आपके घर में बच्चे हैं। बाल सफेद क्यों हैं? वेट इतना क्यों है? बस करें आप, आपसे किसी ने पूछा? आप इतनी ज्यादा जजमेंटल क्यों हैं? छोड़ो, सीरियस हो गई मैं तो फिर से। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था इस बार मेरे से, बट लोग इन जनरल मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, यहाँ पे मूंछ क्यों है? सबकी होती है, जिनकी नहीं है वो हटवा लेते हैं, या फिर किसी के मतलब सच में ही नहीं होती है, तो फिर उसमें इतना सोचने की क्या बात है यार? सब कुछ नेचुरल है तो भी, नहीं है तो भी, है तो है मूंछ। मेरी मूंछ से आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्या मेरी मूंछ आपके दूध पीते टाइम आपके बालों में अटक रही है? चाय पीते टाइम नहीं ना? चुप रहिए फिर। वीडियो खत्म करती हूँ, ज्यादा बक करने लगी हूँ मैं। ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए इंसान को, इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि कुछ मुंह से गलत ही निकल जाए। अगर इतनी देर में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया होगा तो भाई क्या ही कर सकते हैं, बच्चा समझो, मुझे माफ करो। बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग्स के साथ। और हाँ, पहले बोल रही हूँ, मेरे फ़ोन कोई ऐसा महंगा आलिशान फ़ोन नहीं है कि उसमें वाइड एंगल होता है, उसमें वो मोशन भी ऐसे मतलब फ़ोन ऐसे कुछ कार में बैठे रहो ना, या फिर गाड़ी में, तो ऐसी ऐसी वीडियो बनती है। तो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, इतना तो आप लोग एडजस्ट कर ही सकते हो, मतलब कर ही लेना, और क्या बोल सकते हो। हाँ, तो देख लेना, फिर एडिट करूँगी आराम से और आपको मिलता जाएगा, अगर ठीक से ब्लॉग चाहते हो। अगर चाहते हो जल्दी जल्दी मैं अपलोड करूँ तो भाई कुछ भी कचरा मैं नहीं करना चाहती हूँ, ओके? तो देख लेना, और क्या अपना हाल चाल भी बता दो मुझे कमेंट्स में, आप लोग सब कैसे हो? इतने दिनों से हम लोगों ने कुछ बातचीत नहीं की थी, अभी हमने बातचीत कर दी, तो मुझे अपना हाल बता दो। सब लोग ठीक तो हो ना? ठीक ही होंगे, और क्या? मुझे मिस किया? क्योंकि मैंने तो यूट्यूब पे कचर पचर करना बहुत मिस किया, मुझे बकबक करना बहुत अच्छा लगता है, कैमरे के सामने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इंसान हो तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, पर सामने वाले इंसान को अच्छा नहीं लगता। एनीवेज,
हाँ तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।